नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी एक ऐसी नृत्यांगना है जिन्होंने दुनिया के जितने भी परेशानियां हैं, शायद उसको सबको साइड में हटाकर कला की वो साधना की है कि नई जनरेशन को भी कला की बारिश में भिगो कर रख दिया है। मेरे साथ है मधुमिता जी। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के और तुम्हारे साथ बात करते हुए रुना। देखिए, मैं तो यहाँ तक कानों तक मेरी हंसी जा रही है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू एंड टॉक टू यू। मैम, पहले तो ये बताइए कि डांस ने आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति भर दी जो आपको सामने कोई परेशानी नजर ही नहीं आती है, ऐसा लगता है सारी परेशानी आपसे डर जाती हैं। बिल्कुल। मतलब डांस एक ऐसी माध्यम है जो मेरे अंदर जब जितनी परेशानी और जितना भी कुछ भी हुआ है, डांस के लिए मैं शायद मैंने अपने सांसें आई हैव लिव्ड फॉर इट, और मैंने अपने सारे चीजें शायद भूल गई हूँ बिकॉज ऑफ माई डांस। और शायद जब मैं घर से निकल के मैं अपने क्लासरूम में पहुंच जाती हूँ या मैं अपने स्टेज में पहुंचती हूँ, कभी कई बार ऐसे भी हुआ है परेशानी लेके मैं परफॉर्म भी की हूँ, तो लेकिन मैं जब स्टेज में रहती थी तो मैं तब अपने परेशानियां सब भूल जाती थी। मुझे लगता था स्टेज और ऑडियंस, दैट्स ऑल, और उसी में मैं वंस मोर भी लेके आई हूँ वही परेशानी में। लेकिन जब स्टेज में मैं 8 मिनट 9 मिनट डांस करती थी, क्योंकि तब के टाइम में एडिटिंग 2 मिनट बनाना 3 मिनट बनाना नहीं होता था, पूरा पूरा गाना परफॉर्म करना पड़ता था, फुल सॉन्ग। तो जब फुल सॉन्ग परफॉर्म करते थे 9 मिनट का गाना और वंस मोर आता था, कहाँ से जोश आता था और फिर से वापस 5 मिनट परफॉर्म कर लेते थे। बाप रे। तो यू नो दैट डांस, इट्स ओनली डांस। आई थिंक आई लव डांस, आई थिंक सो। मतलब डांस इज माई सोल, माई स्माइल, माई ब्रेथ। मैम, जब आप बात करती हैं ना तो वो सच में समझ में आता है कि एक एक शायद हर सेल में, हर आपके एक्सप्रेशन में वो डांस का खूबसूरती वो नजर आती है, वो प्यार नजर आता है। लेकिन आपका सफर इतना आसान नहीं था। थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, जितना आप शेयर करना चाहें। मेरा सफर, हाँ, डिफिकल्ट। मैं, कई लोग होते हैं जो बहुत लेट आके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा माय प्रॉब्लम स्टार्टेड मैं जब 13 साल उम्र की थी, 13 years old। मैं 13 साल उम्र में आई लॉस्ट माय फादर एंड मेरे फादर का जो बिजनेस था इट गॉट ऑन लॉस। तो उसमें डैडी के हार्ट अटैक हो गए। वी वर वेल टू डू, घर जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे फिल्मी कहानी, गाड़ी घर सब, वो बिजनेस में लॉस हो गया एंड फादर गॉट एन हार्ट अटैक। Now mom was a very typical housewife. She didn't know how to do things. She had nothing, and I just passed my 8th and I was in my 9th standard. मतलब मैं 13 plus थी। तो मम्मी ने तो तब ऐसे डिसहार्टेंड होके बोली, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें पढ़ा भी सकूंगी कि नहीं। तो मैं बोला नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे कैसे भी करके 10th तो करवा दो, उसके बाद मैं देख लूंगी। तो कैसे भी करके मैनेज करके 10th करवाने के बाद from actually from 9th standard I started doing little tuitions, थोड़ा थोड़ा डांस करती थी। लेकिन डांस में प्रोफेशन बनेगा I never thought. So when I came to 11th, I was in Kolkata, my schooling, and I studied in Jaipuriya College. My morning college, my first lecture used to start at 6:20 and 10:30 तक कॉलेज करती थी। 10:30 के बाद I used to work for Johnson and Johnson company as like I used to उन लोग का जो sanitary napkins that I had to go to schools for 9th and 10th standard and give them a demonstration for it. And then I used to do tuitions, then I used to study my thing, and इवनिंग को, ज्यादातर इवनिंग या नाइट कोलकाता में शोज होता था। लाइक वहां पर जैसे सिंगर्स, फिर डांसर, फिलर्स, फिर सिंगर्स, ऐसे शोज होते थे। कभी होल नाइट शो, कभी होता था स्टेज शोज ऑन ऑडिटोरियम्स। वहां का अलग था एट दैट टाइम। व्हेन आई से 90s की बात करती हूँ। तो हाँ, सो तब की बात, तो वो वैसे करती थी। तो वैसे करके मैंने अपना पढ़ाई भी किया। आई यूज्ड टू अर्न एंड मेरे घर भी चलाती थी एंड बस अपना स्टडीज ये करते करते 12th किया। 12th के बाद देन आई यूज्ड टू डू दैट टाइम आल्सो कथक
एंड बॉलीवुड शोज में ज्यादातर बॉलीवुड ही होता था, बट कथक वॉज माई, बोलते हैं माई बेस, माई फोक डांस एंड कथक वॉज माई, बोलते हैं ना, माई स्ट्रेंथ. एंड देन आई स्टार्टेड when I got honors I got English honors after my 12th, and I thought that I want to do journalism. I wanted to be a journalist. लेकिन by the कुछ नहीं हुआ वहां से. I got married and actually शायद I was in a hurry because I thought that maybe ये जो मेरे को परेशान कर like that, I was too much pressurized with my work and with my taking care. I was too small that time, like 16 years, 17 years, 18 years, that is, at wahan, that time we were not that matured to understand ourselves that we should do this, we should not do this. So tab aise tha that I wanted to get rid, and I thought, chalo, the best way to get rid is getting married. So wo main, then I had a love marriage and I got married, but that was a wrong decision because 18, I was just touching 18 when I got married, and that was a wrong decision because getting married to a person who is not established, and I wanted to just feel that अभी मुझे सब safe हो गया, but वो ही मेरा life का unsafe portion started when I got married, and then things got wrong and too much of problem after marriage, too much of problems. So after that I came from Kolkata, we came to Bombay, and my husband, first thing was that you have to leave dancing. So I thought, okay, maybe leaving dancing. हाँ, उसका फर्स्ट वो बोलते हैं ना शर्त था, जो तुम डांस छोड़ दोगी, हाँ शर्त, जो तुम डांस छोड़ दोगी, then only I'll get married to you. And he was also a singer and dancer, so he thought that like वो पहले तो नहीं समझती थी, एक ईगो आ जाता था उसको, अगर मुझे ज्यादा क्लैप्स मिल जाए या मुझे ज्यादा अप्रिशिएशन मिल जाता तो वो घर पे हो जाता था, तो तुम ज्यादा यू आर एक्टिंग टू स्मार्ट, दिस दैट, वो सब चलता रहता था. बट आई यूज्ड टू नेवर गिव अवे. तो मैं हमेशा सोचती थी नहीं, डांस तो मैं करूंगी, डांस तो मेरा रहेगा. जब हम लोग बॉम्बे आए, मैंने प्रभाकर देसाई जो मेरे ऑर्गेनाइजर, उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी, और कलाकार ऑर्केस्ट्रा वो आज भी है, सुधीर देसाई, ये दोनों ने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया. और यहाँ पर मेरा पहला डांस इधर था हीना, कब आओगे देर न हो जाए कहीं दे, वो मेरा डांस था. और लोग मेरे वो डांस देखने के लिए लाइक, अच्छा मधुमिता वो डांस करेगी, मधुमिता वो डांस करेगी, तो मेरा बोलते हैं ना वो मेरा यू कैन से हुक डांस था. अच्छा, मेरा या ट्रेडमार्क डांस था वो. मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमी हूँ और ये डांस मेरा फेमस बन गया था, दिस देर ना हो जाए. तो मैंने अबू मलिक, फिर अबू मलिक, अनु मलिक एंड चक्कू गुप्तानी करके सब फॉरेन ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर मैंने अमेरिका, कनाडा, देन जर्मनी, नायरोबी सब घूमे, मॉरिशस, सब मैं शोज करने गई हूँ इनके साथ, ये ऑर्गेनाइजर्स एंड सिंगर्स. और फिल्म स्टार्स थे तब, चंकी पांडे, फरा दीदी वाज देयर, और भाग्यश्री, चंकी पांडे, ये सब तब के स्टार्स है, उनके साथ मैं शोज की. ये सब मेरे बोलते ना, साथ में हम लोग ने काम किया काफी. जावेद जाफरी जी, मीनाक्षी शेषाद्री, या इनके साथ मैं बहुत शोज किए. मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता था, तो वो होता था जब मुझे कोई फोन करके बोले जो तुम्हारा शो है, तो उस पे घर पे प्रॉब्लम हो जाता था. तो उसने एंड ऑफ द डे मुझे बोला तुम्हें डांस छोड़ना होगा, तुम आज के बाद डांस नहीं करोगी. तो ऐसा टाइम जब आया, इट वाज 1998, जो मैंने मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला. सुनीता राव का एल्बम केसरिया है रूप मारो, दैट वाज द एल्बम मैंने कोरियोग्राफ किया. वो मेरा फर्स्ट एल्बम ब्रेक था, जो एंड वो MTV में नंबर 1 आया था. हाँ. केसरिया है रूप मारो बहुत फेमस हुआ था. तो जब मुझे वो फेम मिलने लगा और मैं शशिलाल नायर का मैंने ग्रहण किया
मूवी, उसका 2 गाने किए मैंने। तो जब ऐसे जस्ट मेरा सब इंडस्ट्री के साथ आने लगा, तो वो टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा ये जो दरवाजा खुल रहा था, जा रही थी, वो बंद हो गया मेरा, बिकॉज ऑब्वियसली वो तब तो हमें ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो और यही था जो मेरे हस्बैंड को था, जो तुम बंद करो, अभी डांस बहुत हो गया, अभी बंद कर दो। सो मैंने बोला मैं डांस स्टेज छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट अपना करना है। तो मैंने जिद करके अपने इंस्टीट्यूट डॉल्स डिलाइट के नाम से मैंने शुरू किया, एंड वही डॉल्स डिलाइट स्टूडियो आज मतलब मैंने स्टार्ट किया 1992 एंड आज 27 इयर्स हो गए हैं। एंड मेरे जब 25th ईयर थे, मैं इतनी लकी हूँ जो मेरे शो में सरोज जी आके 1.5 घंटा बैठ के मेरे शो देख के गए, सरोज खान। दैट वाज द ईयर 2019 में मेरा 25 इयर्स कंप्लीट हुआ ऑफ माय इंस्टीट्यूशन, एंड सरोज जी सैट एंड उन्होंने, उनके सामने मैंने उनका डांस चोली के पीछे किया और उन्होंने मुझे बोला जो तुम बहुत ग्रेसफुल डांसर हो। और मैंने उनसे बात किया जो मैंने इतने सारे गाने, इतने सारे डांसेस उनके कोरियोग्राफ किए हुए, उनके डांसेस के वजह से शायद मैंने बहुत सारे शोज किए, क्योंकि क्लासिकल बैकग्राउंड मेरा था। लेकिन जब मैं बॉम्बे आई, सिचुएशन ऐसे था जो अभी जैसे क्लासिकल का एक महत्व है, अभी वापस वो ट्रेंड आ रहा है। जब मैं बॉम्बे में शुरुआत में आई थी, उन लोग को बॉलीवुड चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा अभी बॉलीवुड, मैंने वापस बॉलीवुड में जंप करके अपना बॉलीवुड को आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे कैसे भी करके मेरा ब्रेड एंड बटर तो करना है, लेकिन कहीं से ना कहीं से मुझे अपना घर चलाना है। तो इस तरह से, और वो एक पार्ट जो कभी मैं पीछे नहीं हुई, चाहे मैं घर पे गई, और इतना कभी कभी ऐसे हुआ था फिजिकल टॉर्चर मेरे साथ, तो लेकिन मैंने कभी वो फिजिकल टॉर्चर के बाद भी, शायद मैं क्लास में आई हूँ, ऐसे दिन गए हैं जो मैं लोगों को बोलती थी मैं गिर गई हूँ सीढ़ी से या कुछ, लेकिन मैं अपने पैशन से कभी भी पीछे नहीं हटती। मेरे को शायद यहाँ लग गया या कट गया या यहाँ पर सूजन आ गया या कुछ भी हुआ है वहां पर घर पे, लेकिन मुझे सामने जब मैं परफॉर्म करती थी या सिखाती थी मेरे स्टूडेंट्स को, वो मैं अपना जैसे 100 नहीं 200%, मैं वही क्लास के जो 2 घंटा टाइम या 3 घंटा जो वक्त मैं क्लास में रहती थी, वो ही मेरे बोलते ना खुशी के समय। और जब क्लास खत्म हो जाता, मुझे लगता था मैं अभी घर जाऊंगी, ओ माय गॉड अभी वापस, मुझे डर लगने लगता था। सो दिस वे मैं, लेकिन अपना पैशन कभी भी नहीं छोड़ी, कोई भी सर्कमस्टांसेस में। मैं अंदर तक खिल गई हूँ मैम, लेकिन एट द सेम टाइम इतने पूरे पेन से गुजरना, इतना एक डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा होना, फिर कब लगा आपको कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है और ऐसा तो नहीं चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, ये ना एक्चुअली मैंने ये कभी भी नहीं फील किया, क्योंकि मेरे पास माय पेरेंट्स नहीं है। मतलब जब मेरी शादी होके मैं बॉम्बे आई तो मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई और मैं ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी नहीं है, तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जो मुझे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, मेरे फ्रेंड्स सब बोलते थे क्यों तुम ही घर पे पैसे देती हो, तुम ही ये करते हो क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता था नहीं, वो नहीं बाबा मुझे रहना है, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा लगता था। Until my husband, he wanted a divorce, he wanted to get married, उसको शादी करना था कहीं, उसने डिवोर्स मांगा, उसने मुझे छोड़ा, तो मैं जाके मतलब मैंने बोला ओके, वरना मैंने कभी ये शायद मैं स्टेप नहीं लेती। और वो भी 20 साल बाद, शादी के 20 साल बाद उन्होंने मेरे से डिवोर्स लिया, बिकॉज उसको दूसरा मैरिज करना था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी और सेटल हूं, क्योंकि मैं इतने ऑलरेडी गुजर चुकी थी इतने कुछ से, तो मुझे कभी नहीं लगा था जो जिंदगी में मैं वापस दूसरा और एक कोई चांस लू जिंदगी में। अंटिल 4 साल बाद मुझे, जब मैं वापस मैं आई गॉट मैरिड टू टोनी, तो वो मैं बाद में उन्होंने डिसीजन लाइक वो उनके पेरेंट्स सब आके मेरे साथ बात किए जो कोई बात नहीं, एंड मेरी डॉटर तब 15 साल की थी, तो टेकिंग जो तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, ये सब
केयर लेते हुए मुझे पता नहीं था जो मैं करेक्ट डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं। बहुत डरते हुए मैंने ये वापस डिसीजन लिया, हाँ ठीक है, आई शुड गिव अ सेकेंड चांस। सो तब मैंने लिया। लेकिन मैंने इवन वो टॉर्चर के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा जो मैं छोड़ दूं या मैं इतना बड़ा, शायद मैं वो नहीं, मेरे अंदर वो नहीं था जो हाँ छोड़ो जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। तो लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उसके बाद ही शायद मैंने खुशी या मैं अपने लिए जीना शुरू की, जो मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी क्या है, वो सामने वाला ऐसा भी केयर करता है। 20 साल बाद मैंने रियलाइज किया, ओके ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जो केयरिंग भी होते हैं, ओके अच्छा वो ऐसे भी करते हैं। क्योंकि 20 साल ट्रॉमा में, तो उसके बाद निकल के आके दिस वाज अ ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया। इट इज बहुत मुश्किल है, धन्य है आपने ये सब कर लिया, मैं तो यही बोलूंगी मैम। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को? हाँ, अभी तो मैं ये बोलूंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उस पे पहले ही अपना स्टैंड लेना चाहिए, जो शायद मैंने भी बहुत लेट से लिया है, लेकिन लेना चाहिए। क्योंकि वो वायलेंस क्यों, वाई, और कोई औरत को मैं ये भी बोलूं जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से अपने आप को कभी भी ऐसा मत सोचो अब मैं खत्म हो गई हूँ, नहीं। मैंने जो भी डोमेस्टिक वायलेंस शायद मैंने बहुत सहन किया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा जो खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं। मैं अपने वो बोले ना, डांस मेरा इतना पैशन था जो उसी से मैंने जिया है। लेकिन बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे औरतें वो शायद दे गिव अप, उनको लगता है अभी और शायद जीने का और कोई फायदा नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है वो पहला स्टेज में ही तुम जवाब दे दो जो नहीं, नो तो नो, you have to take a stand in life. Certainly. मधुमिता जी, आपकी खुद की एक डॉटर है, हो सकता है इच्छा हो उसकी शादी करने की, आज हो सकता है 40 साल की जब हो जाए उसकी तब शादी करने की इच्छा हो। आप क्या ऐसी बातें हैं जो रिश्ते के बारे में उसको सिखाना चाहती हैं, न सिर्फ उसको बल्कि आपकी हर उस लड़की को जो शायद आपके यहाँ पढ़ने आती है, डांस सीखने आती है, या हाँ। आपके आसपास रहती हूँ? मैं तो मेरी बेटी को ये बोलती हूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मिस किया है, पहले अपने आप को प्यार इतना करो जो शायद अगर तुम अपने आप को बहुत प्यार करते हो ना, तुम कोई भी गलतियां जो भी होती है ना वो होने नहीं दोगी। क्योंकि तुम्हें लगेगा जो मैं अपने आप को प्यार करती हूँ तो क्यों मैं किसी और का बोलते ना न्यूसेंस क्यों सहन, क्यों नहीं करूंगी सहन। और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ जो किसी और के लिए हम डिपेंड ना हो, हम इतना खुद मजबूत बने। कोई और अगर हमें दे, वी आर वेलकम, ओके, लेकिन हम एज एन लेडी, एज अ वुमेन, वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। मैं यही बोलती हूँ, मेरी बेटी को भी बोलती हूँ, जो डिपेंड मत हो, कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, ऐसे हो जो तुम खुद इतना कर लो और जिंदगी में इस मकाम में पहुंचो जो 5 जन ऐसे सोचे जो हाँ वाओ कुछ कर रही है। ऐसे कभी भी किसी पे डिपेंड मत हो। और कोई भी सिचुएशन मैंने देखा है उसको इतने पेशेंस से हमें हैंडल करना चाहिए एकदम। कोई भी सिचुएशन में कभी कभी हम लोग बहुत वाइब्रेंट होके कुछ ऐसे बिहेव कर लेते हैं जो बहुत गलत है। और वो सिचुएशन ये, मतलब अगर अभी मैं अपने साथ ही देखती हूँ, जब वो वायलेंस के टाइम था तभी भी मुझे जब बहुत ऐसे तरीके से पीटा गया है या मैं गिर के सीढ़ी से गिर गई, मैं उठ के खड़ी होके कभी कभी मुझे ऐसे बोला गया जो तुम डांस करोगी नहीं। और एक बार लास्ट टाइम जब मेरे डिवोर्स से पहले उसने मुझे इस तरह से पीटा था जो मेरे बैकबोन के वो शायद मैं 2 दिन में ऐसे भी नहीं हो सकी थी। मुझे लगा शायद मैं डांस और कभी नहीं कर सकूंगी, लेकिन दैट टाइम ऑल्सो मेरे को ऐसे ही लगा जो
मैं भगवान को बोल रही थी और बोल रही थी मेरा डांस मेरी जिंदगी से ना जाए, ये कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसे पोजीशन में आ गई थी जो मैं ना उठ पा रही थी, ना मैं अपने आप को प्रोटेस्ट कर पा रही थी। तो मैं वही सिचुएशन में ऐसे ही लेटी रही जब तक कोई और आके, मेरी फ्रेंड आके मुझे अगले दिन उठा के ऐसे गोद में करके गाड़ी में लेके फिर डॉक्टर के पास गए, बिकॉज मैं वो बैक मेरा पूरा गया था। लेकिन वो ये है जो मेरा मन ऐसा था, जो मैं कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी, मैं अच्छी रहूंगी और मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी बेटी भी मेरे बहुत काफी सारे वायलेंस देखी है, इसलिए वो डरती है। वो बोलती है मम्मा तुमने जो सहन किया है मैं तो कभी नहीं ऐसे सहन कर सकूंगी, और मैंने तुमसे सीखा है, इतने सारे चीजें सीखी है जो मुझे ऐसा लगता है जो जिंदगी में अपना कुछ ऐसे बन के, और इतना पेशेंस तुम में देखा है, शायद पता नहीं मेरा उसमें 2% पेशेंस भी मुझ में आ जाए, तुम्हारे अंदर जो पेशेंस था। तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, जब पेशेंस हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हें प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए अपने जिंदगी को किसी और के लिए। डोंट स्पॉइल योर लाइफ, यू हैव टू लिव योर लाइफ। दिस इज व्हाट। Such a beautiful message, ma'am. It's beautiful. Oh God, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये सब चीजें डाइजेस्ट करना। थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की, एंड चाहेंगे कि अब आपकी आगे की जिंदगी बिल्कुल कहीं कोई दुख का साया भी ना आप पर पड़े, और आपकी बेटी भी उतनी ही खुश रहे जितना आपने सपना देखा होगा उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you. Thank you.